सबको जय हिंद। हम चर्चा करेंगे आज की पॉलिटिक्स जिस मुद्दे पर बात करती है, हम उस पर बात करेंगे। नमस्ते। कि मेरा काम हो गया। अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आप देखते होंगे। दोस्तों, आज हम औरंगजेब पर बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे औरंगजेब के बारे में। जो सामान्य सोच है, बहुत वो कट्टर खूंखार हिंदू विरोधी राजा था, जिसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ाया, जबरदस्ती लोगों को धर्म कन्वर्ट करने लगाया। यहाँ पर ये चीज़ें रियलिटी है कि नहीं पता नहीं, समझते आगे। जबकि हम पाकिस्तान में देखें तो इसी औरंगज़ेब को बहुत आदर के साथ नाम लिया जाता है। मुख्य बात यह है कि औरंगज़ेब भारत में करीब 50 साल तक राज किया। उसने अपने राज्य को बहुत आगे भी बढ़ाया, दक्कन तक आया, औरंगाबाद में कई सालों तक रहा। इस औरंगज़ेब के बारे में जो कुछ कहा जाता है, एक तो सिख गुरु सिख गुरुओं के साथ संघर्ष चला, और इस संघर्ष में भी दो चार बातें हमें बताई जाती है जो दुखद है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ राजा थे, उन्होंने उनको भी एक बार कहा आप मुसलमान बन जाओ तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अब इसके पीछे राजनीति क्या थी? इसके पीछे राजनीति ये थी, ये सत्ता का संघर्ष था, उतार चढ़ाव थी सत्ता की। औरंगजेब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपने विरोधियों को इस्लाम में कन्वर्ट होने की बात करता था। औरंगजेब को इस्लाम फैलाना होता, उसने 50 साल तक देश में राज किया। वो कितने लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर सकता था? ये बात बिल्कुल गलत है। इतिहास बताने वाले हमेशा झूठ बताते, ये बात आपको समझना होगा। अधिकारियों की हिंदू की संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा थी। औरंगजेब के उनके सैनिक थे हिंदू, बढ़कर 34% थी। एक तरफ कहा जाता है मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया, ऐसी सरासर गलत है। वो धर्म की लड़ाई नहीं, सत्ता की लड़ाई थी। इस राज्य से लेके उस राज्य को मैं कैसे जीतूं, उसकी लड़ाई थी। और आज हमें कुछ और ही बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है क्योंकि वो हिंदू का विरोधी था, कन्वर्ट की बात करता था, और वही 34% अधिकारी उनकी सेना में भर्ती थे। जो उसके बड़े बड़े अधिकारी थे, उसमें एक अधिकारी का मैं नाम लूँगा। उस अधिकारी का नाम है राजा जय सिंह। राजा सिंह अकबर के एक बड़े सेनापति थे। हम ये बात की याद रखते हैं क्योंकि जब औरंगजेब सत्ता का वर्चस्व महाराष्ट्र के में फैलाना चाहते थे, ये राजा जय सिंह थे जो आकर शिवाजी के साथ बातें करते थे, संघर्ष बातें करते थे। वो जो भी था, ये जो भी घटनाएं हुई, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ाया वगैरह वगैरह, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अभी आपको बता दो, कुछ साल पहले दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला गया। इसी आधार पे उसके नाम पर नफरत फैलाई जाती है देश के अंदर। मैं उनका समर्थक नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इतिहास की बात करते हैं वो सच्चा इतिहास नहीं बताते, हमेशा झूठ रखते हैं सामने, क्योंकि वो सरासर गलत है। और लोगों को बुला फुसला के हम एक दूसरे के साथ नफरत पैदा करते हैं। तो ये बात समझने की है और समझाने की। और आगे उनकी जो भावना थी वो सत्ता को लेके थी, सत्ता के आधार पे थी। एक तरफ काशी का विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाते हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के मंदिर को दान देते हैं, आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर को दान देते हैं, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में दान देते हैं। भारत में बड़े इतिहासकार
बताते हैं भारत के बड़े इतिहासकार डॉक्टर विजयराम। हम किसी राजा के समर्थक में नहीं हैं, बस उसको समझने का एक सवाल होता है। तो उनका एक सवाल था सिख गुरुओं के खिलाफ, धर्म कितना था, सत्ता कितनी थी। ये बात सोचने की ज़रूरत है। जो उसका मराठाओं के राजाओं के साथ संघर्ष था, मराठा राजा को भी मुसलमान बनने के लिए कहा था। उनके विरोधियों का अपमान करने के लिए ये कहा गया था। औरंगजेब ने कहा था, ये ऐसा राजा था जो अपने खजानों में से पैसे खर्च नहीं करता था अपने ऊपर, कुरानें लिखता था और टोपी सिलता था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने ही भाई दारा सिंह को सत्ता के लिए मरवाया। बात बिल्कुल सही है। दारा सिंह को भी उसके बीच में कुछ लड़ाइयाँ थी। राज परिवारों में चलने वाली लड़ाइयों के बीच में एक है। आज देख लो ना, अपनी गांव शहर में भाई भाई में झगड़ा होता है पैसों को लेके। तो उस टाइम तो सत्ता की बात थी, कोई किसी को भी मार सकता है। मैंने आपको बताया अशोक भी 99 भाइयों को मारा था जान से। सत्ता का मामला, इसको देख के समझना पड़ता है। सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास नहीं करना, अपनी बुद्धि लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बुद्धि दी गई है। किसी की बातों में नहीं आना, ये बात आपको समझना होगा। और मुख्य की ये बात है, आज के मुसलमान जो भारत में रहते हैं उनको औरंगज़ेब के साथ जोड़ना गलत होगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया, मुसलमान राजाओं में से औरंगजेब जैसे भी थे, अकबर जैसे भी थे, दारा की भी जैसे थे, और बाकी प्रकार के भी थे। आज के मुसलमानों का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात हम समझ जाइए अच्छी तरह से। ये बात समझने की है। राजा राजे के सिद्धांत और धर्म के सिद्धांत, इसका फ़र्क करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि शांत आंदोलन में हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ, क्या क्या नहीं भूला गया, याद रखिए। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।